हे, क्या आप वन ड्राइव से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? आपका लैपटॉप ओपन करते ही माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अपने आप पॉपअप आ जाता है और आपको डिस्टर्ब करता है। कई बार आप डिस्टर्ब फील करते होंगे, राइट? जबकि आपको कोई और टास्क करना है, बीच में पॉपअप आ रहा है वन ड्राइव का। तो अगर आप चाहते हैं कि इसे डिसेबल कैसे किया जाए, कैसे इस चीज़ से मैं गेट रीड हो पाऊँ, कैसे छुटकारा मिल जाए वन ड्राइव से, तो मैं आज आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जहां से आप वन ड्राइव से छुटकारा पा सकते हैं, ईजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वन ड्राइव को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन अनइंस्टॉल की जगह पे आप चाहते हैं कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, सिस्टम ऑन होते ही वो बैकग्राउंड में रन ना हो, मतलब वन ड्राइव रहे, आपको अनइंस्टॉल अगर नहीं करना है बट आपको डिस्टर्बेंस भी ना हो और वो अपने आप बैकग्राउंड में ओपन ना हो, तो ये भी सेटिंग मैं पहले आपको बताऊंगा एंड लेटर ऑन मैं अनइंस्टॉल करने का तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूं कि वैसे तो कुछ होगा नहीं, आप वन ड्राइव को अनइंस्टॉल कर भी देंगे तो आपका कोई फ़ाइल लूज़ नहीं होगा। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सेफ़ एंड सिक्योर हो और आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई फ़ाइल डिलीट ना हो जाए, तो आप बैकअप ज़रूर बना लें अपने वीडियोज़ का, अपने फाइल्स का, जो वन ड्राइव के फ़ोल्डर में सेव है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं कि कैसे वन ड्राइव को सबसे पहले तो हम डिसेबल कर सकते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अनलिंक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वन ड्राइव का आइकन है, राइट? यही वन ड्राइव पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे सेटिंग आइकन पे क्लिक करिए। ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि वन ड्राइव से कैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अनलिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, सेटिंग आइकन पे क्लिक करते ही सेटिंग पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ये अकाउंट कनेक्टेड है वन ड्राइव का मेरे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। ऑब्वियसली साइंड इन नहीं है यहाँ पे, नहीं तो ईमेल एड्रेस दिखाता, बट मैं क्या करूँगा, इसे अनलिंक फ्रॉम दिस पीसी कर दूँगा। जैसे ही मैं इसे अनलिंक करूँगा आप देखेंगे ये अनलिंक हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट, मतलब प्रोसेस में है, और ये ईमेल एड्रेस है जिससे ये अनलिंक हो चुका है। नाउ आप कहेंगे कि अब बस ये अनलिंक हुआ है, एंड ऑब्वियसली ये बार बार पॉपअप आएगा। आप सिस्टम जब भी ऑन करेंगे तो ये पॉपअप आएगा कि अरे आपका वन ड्राइव किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर लीजिए, किसी अकाउंट के साथ। तो ये एक अच्छा चॉइस है, आप इसे हटाए प्रॉपर तरीके से, नहीं प्रॉपरली पूरे तरीके से ना हटाकर आप वन ड्राइव को वैसे रहने दे सकते हैं। मे बी आपका कल को मूड चेंज होता है, आपको लगता है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव मेरे काम की चीज़ है, क्लाउड पे मेरा फाइल सारा सेव रहेगा। क्लाउड पे सेव फाइल होने का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आपका फाइल सेव रहेगा। सिस्टम कभी क्रैश कर जाता है या पूरा सिस्टम ही उड़ जाता है तो भी आपका डेटा जो वन ड्राइव के फोल्डर्स में है वो ऑनलाइन सेव रहता है। तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि वन ड्राइव को रखा जाए, लेकिन अगर आप अनलिंक कर देते हैं तो अपने वन ड्राइव को आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं, ताकि कल को आपको मन होगा आप किसी और ईमेल आईडी या किसी और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, या सेम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं साइन इन करके, ठीक है। बट आते हैं सेकंड ऑप्शन पे कि नहीं, आपको वन ड्राइव को, चूँकि अभी भी ये डिस्टर्ब करेगा ना, आप जब भी सिस्टम को ऑन करेंगे ये बैकग्राउंड में ये रन होगा, रैम भी आपका ये कंज्यूम कर रहा होगा एंड बैकग्राउंड में रन होगा, तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर पे जाएं। टास्क मैनेजर जैसे ही ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे स्टार्टअप एप्स में जाएं एंड यहाँ पे वन ड्राइव आपको दिखेगा जो आप डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन ड्राइव, क्योंकि अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया है वन ड्राइव को, तो यहाँ पे ऑप्शन फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है, बट मैं एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। बट एज यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे यहाँ पे डिसेबल्ड है ना, तो आप क्या करें, जब माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यहाँ पे दिखेगा उसे आप इसी तरीके से डिसेबल कर दें। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इनेबल एंड डिसेबल, तो चूंकि पहले से डिसेबल्ड है, इनेबल करना है, वो इनेबल रहेगा, आपको बस डिसेबल कर देना है वन ड्राइव। मैं सिस्टम रीस्टार्ट करूँगा तो वन ड्राइव मुझे शो होने लगेगा। मैंने जस्ट इंस्टॉल किया है वन ड्राइव को आपके लिए स्पेशली दिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके केस में यहाँ पे दिखेगा एंड ऑब्वियसली आप उसको डिसेबल कर देंगे। तो ये था सेकंड तरीका, जहाँ पे अब वन ड्राइव आपका एक तो अनलिंक कर ही दिया था आपने, अब वन ड्राइव आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, वो अब डिसेबल हो गया है। सिस्टम कभी भी आप शट डाउन से सिस्टम को स्विच ऑन करेंगे तो वन ड्राइव बैक एंड में रन नहीं हो रहा होगा, या फिर उसका पॉपअप आके डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे परमानेंटली ही वन ड्राइव को हटाना है, मतलब वन ड्राइव यहाँ पे दिखना भी नहीं चाहिए,
ना ही बैकग्राउंड में रन हो, मतलब ये सेटअप, ये प्रोसेस करने के बाद तो बैकग्राउंड में रन नहीं होगा, बट आप चाहते हैं नहीं पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाए, मुझे वन ड्राइव मुझे रखना ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं, सेटिंग्स में जाएं। दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। एक सेटिंग से आप कर सकते हैं और एक कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद एंड इंस्टॉल्ड ऐप्स, यहीं पे आपको वन ड्राइव मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे तो सिस्टम कंपोनेंट्स, इसमें आप वन ड्राइव देखेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एज यू सी, एंड यहाँ पर से आप अनइंस्टॉल कर देंगे। दूसरा तरीका, कंट्रोल पैनल से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। कंट्रोल पैनल सर्च करें, ओपन करें, यहाँ पे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, ये आपको सर्च करना है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे, अगर सर्च करेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा ये वन ड्राइव। राइट क्लिक करें, अनइंस्टॉल कर दें। यहाँ से भी कर सकते हैं और आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैं यहीं से कर देता हूँ इसको अनइंस्टॉल, क्योंकि वैसे भी मैं नहीं रखता हूँ, ये जस्ट मैंने इंस्टॉल किया था इस वीडियो के लिए, ताकि मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ कि वन ड्राइव को कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, वन ड्राइव यहाँ से चला जाएगा। इट विल टेक्स फ्यू सेकेंड्स एंड इट विल गो अवे। देखिए अभी भी ये अनइंस्टॉल हो ही रहा है, तो ऑब्वियसली ये चला जाएगा, एंड हाँ ये अब जा चुका है एज यू सी। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको दिखाया था मैंने कि यहाँ पे भी अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ से भी वन ड्राइव जा चुका है। दोनों ही ऑप्शन एक्चुअली में सेम है, आप यहाँ से अनइंस्टॉल करें या फिर कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल एक पुराना हो गया यूआई, एंड माइक्रोसॉफ्ट सेटिंग्स एक नया यूआई आपका होता है। तो यही तरीका है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे वन ड्राइव का फ़ोल्डर आपने देखा होगा लास्ट टाइम, बट अब यहाँ से वन ड्राइव का फ़ोल्डर जा चुका है। तो एक तरीका है, वन ड्राइव के फ़ोल्डर्स को आप सर्च करना चाहेंगे तो यहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको वन ड्राइव का ये फ़ोल्डर आज भी रहेगा। आपने भले ही अनइंस्टॉल कर दिया है, लेकिन आपका हो सकता है कोई फ़ाइल हो, राइट, वन ड्राइव में आपने कोई फ़ाइल डाला होगा, लेट्स सपोज इमेज डाला होगा, वीडियो डाला होगा आपने, तो यहीं पे आपको वो इमेज, वीडियोस सारे ऑप्शंस दिखेंगे। डेस्कटॉप पे कुछ रखा था आपने, डॉक्यूमेंट्स में रखा था, मे बी डाउनलोड्स वाला फ़ोल्डर रहता आपका, तो वहाँ पे सारे फाइल्स आपके सेफ रहेंगे। तो अब ये एज अ फोल्डर सिर्फ एक्ट करेगा। आप इसे चाहें तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर से, आप चाहें तो इसमें से कोई चीज़ें निकाल सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स में कोई फ़ाइल है मे बी, तो आप उसे कॉपी पेस्ट इस तरीके से आप कट पेस्ट कर सकते हैं, एंड कहीं पे भी उन फोल्डर्स को ले जा सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ फोल्डर। आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं। वापस से आप वन ड्राइव अकाउंट से कभी कनेक्ट करेंगे तो इसी तरीके से वन ड्राइव का फोल्डर लाइव सिंक हो जाएगा, एंड आपका डेटा फिर से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जाकर सेव होने लगेगा क्लाउड पर। ये तो लोकल सर्वर हो गया जहाँ पे आपका डेटा सेव भी है, साथ ही साथ ये डेटा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के क्लाउड में भी सेव रहेगा। तो अगर यहाँ से हम डिलीट भी कर देते हैं और कल को वन ड्राइव से हम जब सिंक करेंगे तो वो डेटा वापस से हम बैकअप कर सकते हैं। तो वन ड्राइव कहीं ना कहीं एक बेटर चीज़ है, लेकिन कई बार हम यूज़ नहीं करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को, क्योंकि मे बी हमारे लिए शायद वो चीज़ नहीं है। बट देयर आर फ्यू पीपल जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं एंड अपने फाइल को सिक्योर रखते हैं। तो यही था माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, और आपने आज जान लिया। तो ये एक ट्रिक और टिप्स पे बेस्ड वीडियो था। नेक्स्ट टाइम मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन साथ ही साथ मैं बिज़नेस ओनर्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लाता हूँ, जहाँ पे बिज़नेस ग्रो करना मैं सिखाता हूँ, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी एंड सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका बिज़नेस ग्रो हो, आप बिज़नेस ओपन कैसे कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियोज़ लाता हूँ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर को बिल्ड करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं, ताकि वो अपने करियर को बेहतर से बेहतर ऊंचाई तक ले जा सके। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके ही इस चैनल पे, और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, जहां पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे नए नए वीडियोस के साथ मिलूंगा। टिल देन, बाय बाय।